हेलो स्टूडेंट, जेई मेंस 2024 का सर्किल का क्वेश्चन लेकर आया हूं। देखिए क्वेश्चन में आपको दिया गया है एक सर्किल है जो सेकंड क्वाड्रेंट में उसका सेंटर लाई कर रहा है और उसकी रेडियस 2 है और दोनों कोऑर्डिनेट एक्सेस को वो टच कर रहा है। एक दूसरी सर्किल है, उसका सेंटर दिया गया है 2,5 और रेडियस है r। वो गिवन सर्किल को दो पॉइंट पे एग्जैक्टली कट कर रहा है और कहते हैं अगर r की पॉसिबल वैल्यूज अल्फा टू बीटा है तो हमको 3 बीटा माइनस 2 अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट करनी है। तो जरा देखिए फिगर को, ये पहला गिवन सर्किल था जिसके सेंटर थे -2,2 क्योंकि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है और इसकी रेडियस है 2। दूसरा सर्किल है जो गिवन सर्किल को दो डिफरेंट पॉइंट, मान लीजिए कि ये पॉइंट है और इस पॉइंट पे कट कर रहा है और इसका सेंटर है 2,5। तो अब और इसकी रेडियस मैंने r मान ली है जो गिवन है आपको। तो दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस अगर आप बच्चों कैलकुलेट करोगे तो दिस कम्स आउट टू बी 5 यूनिट। अब कोई भी सर्किल आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कब करते हैं, जब सेंटर डिस्टेंस उनके रेडियस के डिफरेंस से लेकर उनके रेडियस के सम के बराबर में लाई करनी चाहिए। ये कंडीशन होती है, दिस इज द कंडीशन। ओके बच्चों, तो मॉड r माइनस 2 इज लेस देन 5 इज लेस देन 2 r प्लस 2। अगर मैं इस साइड की इनइक्वालिटी को सॉल्व करता हूं तो ये देता है बच्चों r की वैल्यू 3 से बड़ी होगी। अगर मैं लेफ्ट साइड की इनइक्वालिटी को सॉल्व करता हूं दैट इज मॉड r माइनस 2 लेस देन 5, तो r की वैल्यू -3 से 7 के बीच में लाई करेगी। इन दोनों का जो कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा तो r मेरा 3 से 7 के बीच में लाई करेगा और यही गिवन था कि ये r अल्फा से बीटा के बीच में लाई करनी चाहिए। तो अगर आप कंपेयर करते हो बच्चों तो अल्फा की वैल्यू 3 और बीटा की वैल्यू 7 होगी। आपसे पूछा गया था 3 बीटा माइनस 2 अल्फा, आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दिस कम्स आउट टू बी 15। तो आई थिंक ये सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह से मेरे वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू।